वेल इफ देर इज समथिंग दैट वी डोंट लाइक अबाउट रेसलिंग फैंस, वो है उनका अनपॉपुलर ओपिनियंस देना। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर वो कह रहे हैं कि अनपॉपुलर ओपिनियन है तो जरूरी नहीं कि जब वो नहीं कह रहे हैं तब भी अनपॉपुलर ओपिनियन। इट्स वेरी वियर्ड, लाइक एवरी ओपिनियन फॉर रेसलिंग फ्रॉम रेसलिंग फैन इज एन अनपॉपुलर ओपिनियन, टू बी ऑनेस्ट। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3D अक्षित, वेलकम बैक टू अनदर अनपॉपुलर ओपिनियन वीडियो। दिस टाइम मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया। मैंने कहा यार इस बार अपनी ऑडियंस से हटके ट्विटर पे जाते हैं, एक्स पे जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं लोग क्या हग रहे हैं। हर सुपरस्टार, मतलब हर सुपरस्टार पे लिटरली नहीं, बट मैंने हर एक सुपरस्टार से एक अनपॉपुलर ओपिनियन उठाया एंड लेट्स सी कि क्या सोचते हैं लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेकर रूनर की तरफ से। उन्होंने लिखा कि ब्रॉक लेसनर इज एक्चुअली अ वे बेटर इन रिंग परफॉर्मर देन रोमन रेंस। तो बेसिकली ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड ये अनपॉपुलर ओपिनियन कहूंगा मैं। और भाई दैट इज इनसेन, लाइक रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर में पहली बात तो ये ऐसी फाइट है जो कि आप या तो ब्रॉक की साइड हो या रोमन की साइड हो या फिर आप टीम WWE हो। अब आप क्या रहोगे भाई, तू क्या कह रहा है। आप कभी जाना इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी कहीं पर भी जाना जहां पर आपको लग रहा है कि ज्यादा फैन बेस दिख रहा है, तो आपको तीन टाइप की ऑडियंस दिखेगी। एक जो WWE के बारे में बात करती है, और एक जो रोमन रेंस की बात करती है, और एक जो ब्रॉक लेसनर की बात करती है। अब मैं जॉन सीना वाले फैंस को इंक्लूड नहीं कर रहा बिकॉज आई थिंक कि हमारा टाइम अब ओवर हो चुका है, बिकॉज जॉन सीना भी अब मोस्ट प्रोबेबली जल्दी रिटायरमेंट ही ले लेंगे। एक्टिव में जो है वो इस समय ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस ही चल रहा है। लाइक जॉन सीना वाला टाइम तो अब चला ही गया, बट अभी भी मिल जाएंगे आपको वो भी, बट मैं उनको WWE की कैटेगरी में अब डाल देता हूँ। बट ब्रॉक लेसनर इज अ वे बेटर इन रिंग परफॉर्मर देन रोमन रेंस। ये कहना पहली बात तो ऐसा नहीं है कि गलत है। अनपॉपुलर कह रहे हो इसका ये मतलब है कि हो सकता है कि काफी लोग ये मान रहे होंगे कि ब्रॉक लेसनर इज नॉट अ गुड इन रिंग परफॉर्मर, जो कि गलत है। ब्रॉक लेसनर का स्टाइल ऐसा है, वो लाइक इमेजिन ब्रॉक लेसनर वर्सेस रिकोशे का जो मैच हुआ था वो 5-6 मिनट भी चल जाता। 5-6 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, वो जो चला था आई थिंक वो 1 मिनट के आसपास ही चला था, और वो भी मुझे लग रहा है ज़्यादा ही था। जैसे कोफी किंगस्टन के साथ हाल किया था वैसे ही करना चाहिए था। ब्रॉक लेसनर इज दैट टाइप ऑफ गाय हु नोज हाउ टू एक्चुअली रेसल मैन, और वो रिंग में जब रहता है ना तो वो आपको केयर करवा सकता है। और मेरे को लगता है कि यही चीज़ इकलौती इंपॉर्टेंस रखती है WWE के अंदर या फिर रेसलिंग के अंदर, कि आप ऑडियंस को केयर करवा पाओ। ऑडियंस को नहीं पता है स्टोरी क्या है, और वो अचानक से आके देख रही है आपका मैच, और वो उसे समझ आ जाना चाहिए कि क्या चल रहा है। एंड ब्रॉक लेसनर कैन डू दैट। तो मेरे हिसाब से वो परफॉर्मर होता है। बट ये कहना कि बेटर इन रिंग परफॉर्मर देन रोमन रेंस, मेरे को लगता है कि ये ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। बट मेरे को लगता है कि भाई दोनों की इंपॉर्टेंस इस समय है। रोमन रेंस का स्टाइल अलग है, ब्रॉक लेसनर का स्टाइल अलग है, और दोनों एक साथ जब मिलते हैं तब हमें पता है भाई क्या केओस मचता है। एंड दैट्स व्हाई वी डोंट वांट देम टू फाइट एवर अगेन। बट मैं इससे अग्री करूँगा या नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं इससे अग्री करना चाहूँगा बिकॉज लेट्स से कि अगर मेरे को कुछ एडवांटेज भी देना होगा तो मैं रोमन रेंस को देना चाहूँगा, जस्ट फॉर कि हाँ चलो वो बंदा लंबे मैचेस तो दे सकता है। तो इसीलिए अदरवाइज आई थिंक दोनों की नीड है हमें। अगला है एथलेटिको रेसलिंग की तरफ से, द रॉक वर्सेस रोमन रेंस वुड हैव बीन टेरिबल एंड द रॉक वुड हैव डिस्ट्रॉयड रेंस वीकली ऑन द माइक। यार कहने की बात है, देखो 2017 का रोमन रेंस होता तो मैं आपसे अग्री करता हूँ, फिर तो रोमन रेंस के चड्डे से धुआं निकाल देता द रॉक। लेकिन अब ये 2020 के बाद वाला जो रोमन रेंस है, पहली बात तो एक तो पता है लोगों का क्या हो गया, प्रोमो बैटल का मतलब है भाई सैविज बैटल हो गया, मतलब रोस्ट बैटल है अब कि भैया ओए ले ली भाई, वाट लगा दी इसने तो सामने वाले की। अब ये हो गया है प्रोमो बैटल समहाउ। अब स्टोरी लाइन से कोई मतलब नहीं है, बंदा अपना कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है। नहीं भाई, उसने तेरी मम्मी के बारे में कुछ बोल दिया तो इसीलिए ओ वाला इफेक्ट आ गया, तो इसीलिए अपेरेंटली वो बहुत अच्छा है। द रॉक डज दैट, और इसीलिए लोगों को लग रहा है कि वो प्रोमो बैटल में हमेशा जीतता रहेगा। अगर ऑब्वियसली अगर आप उस नजरिए से देख रहे हो कि हाँ भाई मैं ना सहता, अगर इस वाले जोन से आ रहे हो ऑब्वियसली रॉक जीतेगा, रॉक का जोन ही वही है। बट रेंस माइक पर जिस तरीके से जॉन सीना के साथ टक्कर दे गया था इस समय वाली 2021-22 वाली जो फ्यूड थी, 21 थी आई थिंक, राइट, तो उससे मेरे को पता चल गया था कि ओके रेंस कैन हैंग आउट विद बिग गाइज, लेकिन जब रेंस जो है बैड गाय के रूप में होगा तो मेरे को लगता है रॉक को बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। हाँ, बेइज्जती बहुत ज़्यादा करने वाला है रॉक ऑब्वियसली, बट मैं ये नहीं मानने को रेडी नहीं हूँ कि रेंस को हमेशा वो डिस्ट्रॉय करने वाला है। दैट एंट गोना हैपन। अगला टेरोन की तरफ से आया है, रैंडी ओर्टन एंड जॉन सीना नेवर हैड गुड केमिस्ट्री एंड देयर मैचेस टू मी वर ऑलवेज अंडरवेलमिंग। दिल में दर्द हुआ यार। सिर्फ पूरा गाय जो कि 2005 से WWE देख रहा है, उसके लिए जॉन सीना वर्सेस एज, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओर्टन पता है कहाँ है यहाँ पे,
बिल्कुल दिल के पास। और जब ऐसे बात करते हो तो फिर इधर ही दर्द होता है। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन बचपन था यार हमारा। हमने यार इतने तो अपनी बुक्स खोल के नहीं देखी होगी जितनी बार हमने इनके मैचेस देख लिए थे, क्योंकि 1000 के आसपास बार तो इनके मैच हो गए थे। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बारे में ये कहना मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अंडरवेलमिंग है। एंड थैंक गॉड दिस इज अनपॉपुलर एंड इट शुड स्टे अनपॉपुलर। वो वाले होते हैं ना कमेंट्स कि यार दिस गाय इज सो अंडररेटेड एंड ही शुड स्टे अंडररेटेड, ये वो वाला अनपॉपुलर ओपिनियन है मैन। आई पर्सनली डोंट एग्री एंड आई डोंट थिंक कि ये वो वाला ओपिनियन है कि हाँ मैं नहीं कर रहा लेकिन कोई और करेगा। किसी को भी नहीं करना चाहिए। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली हैड दैट केमिस्ट्री ब्रो। एक तो रैंडी ऑर्टन का नाम भी तो उस टाइम पे ऐसी बदनाम था कि यार वो बस हेडलॉक देता है, वो बस हेडलॉक देता है। नहीं यार, आप कभी मेरे हिसाब से अगर रैंडी ऑर्टन को सबसे ज़्यादा पढ़ना है ना आपको किसी को, अभी तो पता है क्या होता है। केनी ओमेगा का मैच देख लिया हमने, ओकाडा का देख लिया हमने, एजे स्टाइल्स का देख लिया हमने। अब रैंडी ऑर्टन में मज़ा नहीं आ रहा यार। रैंडी ऑर्टन क्यों नहीं उछल रहा भाई? रैंडी ऑर्टन उस टाइम पे जो कर रहा था ना, जब हम लोग बच्चे थे, जब हमें वो गुस्सा दिलवा देता था, आई एम प्रीटी मच श्योर ये सुपरस्टार्स नहीं कर पाते। सिर्फ ये उछल उछल के जो मूव्स कर रहे होते हैं ना, इनसे नहीं होता बात। कैरेक्टर बहुत ज़रूरी होता है। रैंडी ऑर्टन के पास वो टॉप पे था भाई। मेरे को लगता है जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन भाई छोड़ो, मैं नहीं बोल रहा। आई डेफिनेटली खारिज करता हूँ आपके इस ओपिनियन को। विवी ने लिखा है कि जॉन सीना इज अ बेटर एक्टर देन ही इज अ रेसलर। भाई मैंने जॉन सीना का क्या लिख दिया? जॉन सीना के में तो ऐसी अजीब अजीब आने लग गए कि जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन वाज अंडरवेलमिंग, जॉन सीना बेटर एक्टर है देन ही इज अ रेसलर। देखो यार, मैंने जॉन सीना की सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा उतनी एक्टिंग वाली देखी नहीं है, बट मैं फिर भी अग्री करूंगा क्योंकि मैंने जॉन सीना को लाइव सुपर स्टार स्पेक्टिकल में देखा था। और मैं सही में बता रहा हूँ, मेरे को, मैं वहाँ पे बैठ के, मैंने वहाँ पे बगल में रोहित भी बैठा था, मैंने उसको बोला था कि यार अब मेरे को पता चल गया कि ये इतना अच्छा एक्टर क्यों बोलते हैं लोग। और वो मेरे को मूवी देख के नहीं, वो मेरे को लाइव देख के पता चला भाई बंदा क्या एक्टिंग करता है यार। मैं कह रहा यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया जनाब। डब्ल्यूडब्ल्यू लाइफर ने लिखा है कि अच्छा द मिज का भी है। द मिज हैज़ द बेस्ट माइक स्किल्स इन रेसलिंग, और उसने द मिज एंड MJF को रखा है। MJF से कंपेयर कर दिया भाई। कौन था? सीएम पंक ने कहा था ना MJF को दैट ही इज लेस फेमस मिज। यार लेस फेमस और इन सब का तो पता नहीं, बट चलो ठीक है यार। अगर हम माइक स्किल्स की बात करने वाले हैं, पहली बात तो अगर हम ऐसे दो बंदों को कंपेयर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही लेट्स से कि टॉप 3 में होंगे, तो बड़ा अनफेयर सा हो जाता है यार। अब लाइक अगर टॉप 3 पे कोई बंदे हैं तो फिर हम उनको ऊपर नीचे कैसे रखें? लाइक समझ रहे? अगर आप कहते कि द मिज हैज बेटर रिंग स्किल्स देन माइक स्किल्स देन अकीरा टोजावा, ऑब्वियसली हर कोई अग्री कर लेता। बट यार MJF मिज इट्स लाइक क्लोज, समझ रहे हो? लाइक मिज का ज़्यादा फोकस होता है अपनी इंटेंसिटी, लाइक जब वो अपने बताने पे आ जाता है, जब बहुत गुस्से में आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में आ जाता है। लेकिन MJF बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला अपनाता है कि वो रोस्ट पे आ जाता है, वो पुराने वाली चीज़ों को उखाड़ के लाता है। तो आई थिंक दोनों का जोन ऑब्वियसली अलग है। बेस्ट का पता नहीं, बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं किसको ज़्यादा पसंद करूँगा, ओ मैन इट्स हार्ड एक्चुअली में, बिकॉज मिज एंड MJF यार दोनों मेरे फेवरेट एम्स है। सो आई डोंट नो, I'll pass, I don't know. हील बैलर ने लिखा है कि वेल टाइम फॉर एन पॉपुलर ओपिनियन, जेरिकोज हील वर्क इन 2008 वाज बेटर देन हिज वन इन AEW। ओके, ऑल एलीट रेसलिंग का आई डोंट नो कंपेयर भी क्यों हो रहा है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि वो रिमोटली क्लोज भी था क्रिस जेरिको के उस वाले रन के। भाई क्रिस जेरिको ने 2008 में जो किया था ना, आंसू दिला दिए थे लोगों की आंखों में, स्पेशली वो क्रिस जेरिको वर्सेस शॉन माइकल्स का मैच। शॉन माइकल्स की वाइफ का इन्वॉल्व होना, एवरीथिंग, शॉन माइकल्स को चेला बनाना, राइट? हो यार, that was such a good year for क्रिस जेरिको। वो कोर्ट में क्रिस जेरिको के ऐसे इधर स्पाइक्स वाले बाल देख के, मतलब मेरे को लगता है वो ही था जेरिको, उसके आगे पीछे कोई जेरिको नहीं था। अभी तो खैर लिस्ट ऑफ जेरिको वाला भी बड़ा ट्रेंड में आ जाता है कि लिस्ट ऑफ जेरिको वाज समथिंग डिफरेंट, बट 2008 वाला आहा वो था मेन। तो एलिट D1 ने लिखा है कि अनपॉपुलर ओपिनियन, क्रिश्चियंस बीन मोर एंटरटेनिंग ऑन TV इन AEW देन एज हैज द लास्ट 2 years एंड इट एंड क्लोज। ओके, तो ब्रो ये बहुत ज़्यादा, खैर अब तो एज भी ऑल एलीट रेसलिंग में, सो इट डजंट मैटर। बट मेरे को ये लगता है कि एज का 2 साल तक होना आई थिंक हमें नॉस्टैल्जिया वाला ज़्यादा फील देता था, हमें ज़्यादा फील गुड मोमेंट्स देता था एज, कि चलो यार वी शुड बी हैप्पी कि एज लड़ पा रहा है। वो वाली चीज़ हो रही थी हमारे साथ कि हाँ हम लकी फील कर रहे थे हर बार। बट इस बंदे ने ये सही कहा है, व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट, मेरे को लगता है कि क्रिश्चियन का वर्क देख के ऐसा लगता है
कि उस बंदे ने एक भी बीट मिस नहीं की। ऐसा लग रहा है मैंने उसको लास्ट टाइम जहाँ पे छोड़ा था उसको वहीं से कंटिन्यू होते देखने को मिल रहा है। और एज में लाइक मैं अगर बिल्कुल डीप में जाना चाहूँ तो मेरे को ऐसा लगता है एज के साथ कि जब मैं एज को देख रहा हूँ कि ओके ये इसके करियर के लास्ट कुछ ईयर्स है, लेकिन क्रिश्चियन को देख के वो फील बिल्कुल नहीं आती। क्रिश्चियन को देख के लगता है कि हाँ नॉर्मल रेसलर जस्ट लाइक दैट, तो एज को देख के वाली फीलिंग आती है। तो मेरे को लगता है कि यार बंदे के बात में दम तो है और इसीलिए अनपॉपुलर भी है शायद। तो मेरे को लगता है कि अभी तक का बेस्ट अनपॉपुलर ओपिनियन शायद यही था, क्योंकि कौन मानना चाहेगा पहली बात तो। एज एक ऐसा बंदा जो कि बहुत पॉजिटिव साइड में हमारे लिए हमारे दिल के करीब है, तो इसलिए नेगेटिव चीज़, हालांकि नेगेटिव नहीं है ये ऑब्वियसली, बट रिमोटली क्लोज भी होगा अगर नेगेटिव के तो हम लोग चढ़ जाएंगे। बट अगर ध्यान से सोचा जाए, और हो सकता है कि काफ़ी लोगों को एज वाला ये वाला रन एंटरटेनिंग लगेगा, ऑफकोर्स इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बट पर्सनली क्रिश्चियन का मैंने जितना भी काम देखा, अगर वही काम 2 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिख जाता, मार्क माय वर्ड्स, आप कह रहे होते कि यार इस बंदे के पास टाइटल क्यों नहीं है। सही में कह रहा हूँ। एज का हम क्या बोलते हैं कि यार एज इज नोन फॉर बीइंग द गाय जिसके पास चैंपियनशिप रहती है, लेकिन हम क्रिश्चियन को पता है क्या बोलते हैं कि यार ये बंदा डिजर्व करता है एट दिस एज। तो आई थिंक मैं अग्री करूंगा, बट ब्रो दिस वाज सच अ गुड अनपॉपुलर ओपिनियन मैन। एंड फाइनली लेते हैं हम, लूकस ने लिखा है कि डेड स्पेस किंग ने क्या @ क्यों पढ़ा मैंने पता नहीं, एजे स्टाइल्स शुड डिथ्रोन रोमन रेंस, और ये है अनपॉपुलर ओपिनियन कहेंगे या फिर इसको आई डोंट नो मैन। एजे स्टाइल्स, यार एजे स्टाइल्स को यार मौके दिए तो थे हमने अपना 2016 में तब तो, लेकिन खैर जब बंदा तब नहीं हरा पाया तो फिर अब तो खैर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2016 और 17 वाज द ईयर फॉर एजे स्टाइल्स एंड नाउ आई थिंक वो घड़ी अब निकल चुकी है। एज मच एज वी वुड लव टू सी, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हमें देखने को मिलने वाला है। और मैंने कहा ना, रोमन रेंस को हराने वाला कोई अलग ही होगा। मेरे को लगता है कि हो सकता है कि वो अभी तक हम लोगों ने प्रिडिक्ट भी नहीं किया है। सो विल सी कौन होगा वो बंदा, और क्या पता उसकी फैमिली में से ही कोई हो, क्या पता उसका बेटा ही हो यार, पता नहीं तब तक चैंपियनशिप ही ना हारे हो। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर मेरे को एज और क्रिश्चियन के बारे में लिखकर बताना, बिकॉज मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मेरे को लगता है कि अगर कोई डीप में जाना चाहे तो इसमें डेफिनेटली एग्री कर सकता है, और अगर जो कर रहा है तो वो भी लिख के बताना, जो नहीं कर रहा है वो भी डेफिनेटली लिख के बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब।